नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में पितरों का स्थान होता है, पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष के पास यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होता है। यह उपाय पितरों के निमित्त नहीं है, बल्कि यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करके उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए है। यदि कोई काम आपका बहुत समय से अटक रहा है और अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा प्रयास करके थक चुके हैं, जैसे कि बच्चों की विवाह संबंधित, धन संबंधित, नौकरी संबंधित, या फिर मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसको लेकर आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार समस्याएं ऐसी होती है कि हम किसी को कह भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं के लिए आप यह उपाय पितृपक्ष के शनिवार को अवश्य करें। यानी कि 17 सितंबर 17 तारीख पितृपक्ष का शनिवार है। तो इस दिन आपको करना क्या है वो जान लीजिए। इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारियाँ कैसी लगती हैं यह कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगती है और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पितरों का वास पीपल वृक्ष में होता है और पितृ दोष से मुक्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा पितृपक्ष के दौरान करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान पीपल वृक्ष को काले तिल मिश्रित जल से सींचना, पीपल वृक्ष को लगाना, साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, ये सभी कार्य करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इससे आपको पितरों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी सहित 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। साथ ही शनि संबंधित जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो पितृपक्ष के दौरान आपको पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम आप पूरे पितृपक्ष में जब आपको समय मिले तो कम से कम एक दिन तो पीपल वृक्ष की पूजा आराधना विधिवत तरीके से अवश्य करें। अब पीपल वृक्ष की पूजा के लिए सबसे खास दिन जो होता है वह होता है शनिवार, और शनिवार की जो सप्तमी तिथि है वह हमें प्राप्त हो रही है 17 तारीख को। 7 की संख्या पितरों के लिए बहुत अधिक विशेष मानी जाती है, जैसे कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या फिर सुनना, इसके अलावा सप्तमी तिथि के दिन उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना, इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो जान लेते हैं। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद वो पीपल का वृक्ष जो थोड़ा पुराना हो, थोड़ा पूजनीय हो, जहाँ पर उनकी पूजा की जाती हो, इस उपाय को आप घर में लगे हुए पीपल वृक्ष में नहीं कर सकते हैं। जो पूजनीय वृक्ष है, पूजनीय का मतलब है जहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं, ऐसे वृक्ष के पास आपको जाना है। इसके अलावा यदि आपने रात में कुछ अभक्ष्य चीज यानी कि नॉनवेज इत्यादि खाए तो ऐसे में भी आप अगले दिन इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को नहीं कर सकती हैं। तो कहने का मतलब है बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9 से 9:30 के अंदर कर ले। सबसे पहले एक पात्र में आप अपने घर का जल ले लें। देखिए, घर के जल से ही पितृ जो है वह तृप्त होते हैं, इसीलिए मंदिर में या बाहर से आप जल भरकर ना ले जाएं, घर का जल ही लेकर आपको जाना है। अब इस जल में आप थोड़ा सा काला तिल ले लें और चावल ले लें। ध्यान रखें कि ये चावल टूटे हुए ना हो और सफ़ेद चावल हो, रंग किए हुए चावल ना हो। ये जल ले जाकर आप पीपल वृक्ष में दक्षिणमुखी होकर पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष में अर्पित कर दें। जल अर्पित करने के बाद आपको एक दिया लगाना है। दिया लगाने से पहले आप जमीन पर नीचे थोड़ा सा साबुत उड़द रख देनी है। ध्यान दें कि दाल नहीं रखना है आपको, साबुत काली उड़द रखनी है। दिया आप मिट्टी का ले तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं है मिट्टी का दीपक घर पे तो आप आटे का दीपक बना लीजिए। इस दिए को सरसों के तेल से भर दीजिए, थोड़ा सा इसमें काला तिल डाल दीजिए और एक मुखी दीपक यानी कि एक बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको दक्षिण मुखी होकर जलाना है और दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो ये आपको प्रातःकाल कर लेना है। अब दीपक लगाने के बाद इस वृक्ष की आप 7 बार परिक्रमा करें, क्योंकि वनस्पति पूजा में परिक्रमा का विशेष महत्व है।
तो परिक्रमा कर ले, 7 बार परिक्रमा करके पीपल वृक्ष को प्रणाम करें और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी संकट आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाए और उनका कृपा सदैव आप पर बना रहे। अब विशेष में आपको उड़द लेनी है, साबुत उड़द 100 ग्राम ले लेनी है आपको और साथ में एक काला कपड़ा ले लीजिए। अब कपड़ा आप इतना बड़ा जरूर लीजिएगा जिसमें कि 100 ग्राम उड़द अच्छे से बंध जाए। अब इस उड़द को आप इस काले कपड़े में बांध दीजिए। बांधते वक्त आप अपनी मनोकामना बोलेंगे। ये आपको घर से ही बांध कर ले जाना है। बांधते वक्त आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे श्री हरि विष्णु, हे पितृदेव, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। ऐसा बोलकर आपको यह गांठ बांधना है। आप विश्वास मानिए कि यह प्रयोग बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग है और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पितृपक्ष के शनिवार से शुरू करके इसे लगातार 7 शनिवार तक करें। पितृपक्ष में इस उपाय को शुरू करना है, पितरों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपको पता है कि बिना पितरों के आशीर्वाद के आपको देवताओं का आशीर्वाद भी पूरी तरीके से नहीं फलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पितरों की कृपा बहुत ही अनिवार्य है। अब आपकी जो मन में कामना है, जिस कामना के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं, उस कामना को मन में रखें और इस गांठ लगे हुए कपड़े में जिसमें आपने उड़द रखा है, इसे घर से ही आपको बांध कर लेकर आना है और पहले विधिवत तरीके से, जैसे हमने आपको बताया है, पूजा कर लेना है। इसके पश्चात यह गांठ, मतलब उड़द का जो गांठ आपने पोटला तैयार किया है, इसे आप पीपल वृक्ष में किसी टहनी पे बांध दें और टहनी पर नहीं हो पाता है तो आप पीपल वृक्ष के जड़ पर इस पोटली को रख दें। पितृपक्ष के शनिवार यानी कि 17 सितंबर से आपको यह उपाय आरंभ करना है और 7 शनिवार तक लगातार आपको करना है। कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो बीच में अशुद्ध अवस्था आने पर उस दिन आप इस उपाय को छोड़ दें। शुद्ध होने के बाद पुनः आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। एक साथ आप एक ही कामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो प्रातः काल आपको इस प्रकार से पूजा कर लेना है। इसके बाद शाम को उसी पीपल वृक्ष के पास जाना है जहाँ पर आपने प्रातः काल पूजा किया और वहाँ जाकर आप फिर थोड़े से काले उड़द नीचे बिछा देंगे और इसके बाद इस वक्त आप यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे चौमुख दीपक, यानी कि जिसमें 4 बातियां होती है, वह दीपक यहाँ प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक लगाते वक्त आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है। आपकी जो कामना है, जिस कामना को आपने प्रातः काल बोला था, वही कामना रखते हुए ये दीपक आपको लगाना है और प्रार्थना करें पितृदेव से कि हे पितृदेव, आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, मुझे कष्टों से मुक्ति मिले, मेरी परेशानियां समाप्त हो। एक तो पीपल वैसे ही कल्प वृक्ष कहा जाता है, दूसरी बात पितृ पक्ष का समय चल रहा है। ऐसे में यदि आप पितृ को प्रसन्न कर लेते हैं और पितृ अगर चाहे तो आपकी झोलियां भर देंगे, आपको मालामाल कर देंगे। व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देने वाले होते हैं पितृ। अगर पितृ चाहे तो व्यक्ति को रंक से राजा बना दे और राजा से रंक बना दे। इसीलिए सदैव पितरों को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहें। बस आपको कुछ नहीं करना है, शाम के वक्त दीपक लगाएं, चाहे तो थोड़ा सा मीठा का भोग, थोड़ा सा आप सफ़ेद मिठाइयाँ या फिर थोड़ा सा गुड़ ले जाकर आप किसी पत्ते में, पीपल के पत्ते में, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें और अपने पितरों को प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन कम से कम इस विधि से आप पूजा अवश्य कीजिएगा और अगर आपको, जैसे कि हमने बताया कि पितरों से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवानी है, तो आप इस उपाय को जिस प्रकार से बताया गया है, पूजा विधि के साथ साथ जो उड़द और काले कपड़े का उपाय बताया गया है, उस प्रकार से करें और लगातार 7 शनिवार तक करें। निश्चित तौर पर आप पर पितरों की कृपा बरसेगी। तो बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। आप पितृपक्ष के शनिवार को इस उपाय को अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।